नमस्कार दोस्तों, जीटीसी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th रियल नंबर का पार्ट 2 कर रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं रियल नंबर्स का। ये पार्ट 2 है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और पार्ट 3 भी आप देख लेना इसके बाद, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे। तो हम पहले एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, कि कोई भी कंपोजिट नंबर है जो प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। और आज हम इन सारे पार्ट्स को करेंगे। पहले मैं फर्स्ट पार्ट को आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट तो पहले 140 इसको हम करेंगे स्टार्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर में बेटा ये जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे ये सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। पहले 2 से इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहला छोटा नंबर जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। तो 2 से करेंगे तो 7 0 2 3 जा 6 1 कैरी, तो 2 5 जा 10। अब ये बेटा 3 पे नहीं जा रहा, ये सीधा 5 पे जाएगा। 5 7 जा 35 और फिर ये 7 भी प्राइम नंबर है तो 7 1 जा 7। तो ये 144 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हमें क्वेश्चन में यही करना था कि इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में दिखाना था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में बेटा 156, मतलब फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है ये 156। इसको सोल्व करेंगे 156, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा। पहले ये, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है 6 तो ये 2 की टेबल में जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो भी मैंने डाल रखी है बेटा, आप देख सकते हो। 2 7 जा 14 1 2 8 जा, फिर 2 पे जाएगा, 2 3 जा 2 9 जा। अब ये 39 आया बेटा, ये 39 3 और 9 दोनों ही 3 की टेबल में जाते हैं तो ये 3 की टेबल में भी डिवाइड होएगा। 3 1 जा 3 3 जा। अब ये 13 है, प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। तो मैं 156 जो नंबर है उसको प्राइम फैक्टर जो आए हैं इसके 2 इंटू 3 इंटू 13, ये इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना था, ये उसके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे इसी का 3825। थर्ड पार्ट में बेटा इसको भी उसी तरीके से करना है। मैं 1 मिनट बेटा, मैं यहीं पे करके आपको दिखा देता हूँ। 3825। अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये जो 5 आया पीछे, तो ये 5 की टेबल में डिवाइड हो सकता है, तो 5 की टेबल में इसको काटेंगे। 5 7 जा 35, 3 बचे, 5 6 जा 30, 2 5 5 जा 25। फिर से 5 आया तो फिर से 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 15। अब 153 जो नंबर है बेटा उसको 2 पे ये जाएगा नहीं बेटा, तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 में हम देखेंगे कि ये दोनों जो ये नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट बन रहा है कि आपस में 1 5 और 3, 5 3 8 और 1 9। तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जब नंबर का तीनों का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा हो तो वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा डिजिट। तो इसको 3 से करेंगे बेटा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 1 आया बेटा। अब ये इसको दोबारा से 3 पे करेंगे, क्योंकि 5 और 1 6 होता है। तो ये इनका जो सम है वो 3 की टेबल में आ रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल में आएगा। तो 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 7 जा 21। फिर ये 17 है बेटा, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर होता है तो 17 की टेबल में ही जाएगा, तो 17। अब इसके प्राइम फैक्टर्स मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, और वही करना था पहले क्वेश्चन में कि जो 3825 है इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना था।
तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ये आपके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फोर्थ पार्ट पे। 5005, अब आपको दिख रहा होगा बेटा कि 500 जो 5 है वो 5 की टेबल में जा सकता है। ये आपको एक बार मैं सही करके दिखा देता हूँ, 6 लग रहा है ये 0, ये 5 की टेबल में जाएगा। पहले 5 से काटेंगे क्योंकि 5 5 10 होता है, वो 3 की टेबल में जाएगा नहीं, 2 की टेबल में भी नहीं जाएगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है यूनिट डिजिट पे। तो 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब ये 1 0 0 1 जो है, अब ये 2 पे तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 पे भी नहीं हो रहा है, तो इसको 5 पे भी नहीं होएगा, 7 पे करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 3 बचे, यहाँ पे 3 लगाएंगे तो 7 4 जा 28, 2 और 7 3 जा 21, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया बेटा 7 से। अब ये जो नंबर है ये आप 11 7 से नहीं होएगा, ये 4 और 3 7 8, इसको हम 11 से करते हैं। 11 1 जा 11, 3 11 3 जा 33। अब ये 13 है जो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13, ये इसी की टेबल में जाएगा। तो यहाँ पे अपने को जो मिलता है बेटा वो 5 0 0 5। इसके जो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट लिखने हैं उसमें हम लिख देते हैं, जो ये प्राइम नंबर ये जो आए हैं बेटा ये इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट ही हैं। तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट है। आपको इसमें ऐसे ही करके दिखाना है कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद इनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख के दिखा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, फिफ्थ पार्ट 7429। इस नंबर की बात कर लेते हैं बेटा। तो ये जो नंबर है आपकी क्लास में ये नंबर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और नंबरों से। तो मैं आपको आज इसी की प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें बताऊंगा कि इसको कैसे आप सोल्व करोगे, और इसको लगभग आप ये करो कि इसको याद ही कर लेना, नहीं तो अगर पेपर में ये नंबर आएगा तो आप डिफ़िकल्ट हो जाएगा सोल्व करना। तो लिखेंगे 7, ये एक बार कलर चेंज कर लेते हैं बेटा, 7429। तो आप इसमें देखोगे तो बेटा ये जो नंबर है ये 1 से लेके 13 14 15 16 तक किसी 2 से लेके 16 तक किसी भी टेबल में नहीं जाएगा। तो आपको याद रखना है, अगर आपके पास 7429 नंबर आए तो ये सीधा 17 की टेबल में जाएगा, और 17 4 जा 6 3 और 7 4 3 7। अभी जो 4 3 7 है ये नंबर भी उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना ये पहले 7429 डिफ़िकल्ट था। तो ये भी इसको याद रखना है, ये 19 की टेबल में जाएगा, और 19 23, और 23 ऑलरेडी पहले ही एक प्राइम नंबर होता है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी सी मुश्किल मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर 17 19 और 23 इसमें जा रहे हैं। तो अब इनको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे इनकी नंबर्स की, तो इनको लिखेंगे कि ये 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मैंने ये इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि ये जो एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशनशिप है कि आप एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो उनके प्रोडक्ट जो 26 और 91 का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आएगा हमेशा इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। तो मैं आज पहले जो ये फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ करना है तो पहले ये बता देता हूँ आपको कि कैसे एलसीएम फाइंड करेंगे और कैसे इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो पहले नंबर ले लेते हैं 26 और 91। पहले मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ बेटा, पहले मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ इन नंबरों का। तो 26 जो नंबर है बेटा वो 2 से
2 की टेबल में आएगा, 91 नहीं आएगा तो 2 से करेंगे, 2 13 19 एज इट इज़ लिख देंगे। अब 13 की टेबल में 13 आएगा तो 13 1 जा, 19 कितने पे आता है बेटा 13 की टेबल में, 7 पे आएगा तो 7 लिख देंगे। फिर ये 7 पे जा रहे हैं, फिर ये 7 पे, 7 1 जा और 7 1 जा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर बने हैं बेटा वो बने हैं 26 और 91 के 2 इंटू, अलग से लिख देता हूँ बेटा, 2 इंटू 7 इंटू 13, ये इसके प्राइम फैक्टर जो बने हैं, ये इसका एलसीएम ही है बेटा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम, तो ये इसका एलसीएम जो आएगा बेटा वो आएगा 2 7 जा 14, 14 13 182। तो 26 और 91 का जो एलसीएम है वो 182 आया है। अभी इसमें एक बार मैं आपको इरेज करके इनका एचसीएफ भी बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हो अगर आपको नोट करना है तो एचसीएफ में क्या करना है बेटा, जैसे एलसीएम में दोनों इकट्ठे लिए थे तो एलसीएम एचसीएफ में इन दोनों को अलग अलग प्राइम फैक्टर करने हैं। 26 के अलग फैक्टर करेंगे और 91 के फैक्टर अलग करेंगे। तो 26 करेंगे तो 2 13 और फिर 13 तो 1 जा पे गया। ये करेंगे तो 91, तो पहले इसको 7 पे करेंगे तो 7 1 जा 2, 7 3 जा और फिर 13 1 जा। तो 26 के जो फैक्टर आए हैं बेटा वो आए हैं 2 इंटू 13 और जो 91 के फैक्टर आए हैं वो आए हैं 7 इंटू 13। मैं आपको दोनों के ही फैक्टर यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। इसके जो फैक्टर आए हैं 26 के वो 2 इंटू 13 आए हैं और इसके जो फैक्टर आए हैं वो 7 इंटू 13 आए हैं। अब बेटा एचसीएफ में होता क्या है, क्योंकि एचसीएफ की फुल फॉर्म जो होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है, तो इन दोनों में अपने को ये देखना है बच्चों कि इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन है। जैसे 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें जैसे 2 है बेटा लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 13 है और इसमें भी 13 है। तो ये जो 13 है ये दोनों में कॉमन है, तो हम इसी को ले लेते हैं, यहाँ से भी 13 ले लेते हैं और यहाँ से भी 13 को ले लेते हैं। तो जो एचसीएफ हुआ बेटा वो दोनों का कॉमन फैक्टर ही होता है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हुआ 13, और यही बेटा एचसीएफ। आपको अलग अलग पहले सोल्व करना है, फिर जो कॉमन फैक्टर आएंगे उनको दोनों को मिला देना है, और वही जो कॉमन फैक्टर है उनके अलावा और कोई नंबर नहीं लिखना है, कॉमन फैक्टर ही लिखना है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इसको भी सोल्व करेंगे। पहले मैं एलसीएम को सोल्व करूँगा, तो एलसीएम के लिए दोनों को एक साथ लेते हैं। तो एलसीएम के लिए 150 और 92 दोनों को इकट्ठा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम के लिए मैं कर रहा हूँ। तो पहले दोनों ही 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 2 5 जा और 2 5 जा, 2 4 जा 8 1 2 6 जा। फिर 2 पे काउंट 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये तो 2 से होएगा नहीं, तो इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे, और ये 2 से हो रहा है तो इसको 2 और 3। अब 23 पे देखेंगे, क्या दोनों 23 पे हो रहे हैं, ये तो 23 प्राइम नंबर है तो ये तो 23 से ही होएगा, क्या ये भी 23 से हो रहा है। इसको काउंट करेंगे 2 5 5 5 5 10 और 2 12, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो पहले 3 से करेंगे, 3 8 जा 24 1 3 5 जा 15, ये 3 की टेबल में जाएगा नहीं तो एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद ये फिर 5 पे डिवाइड होएगा, तो 5 से करेंगे, 5 1 जा और 5 7 जा, फिर ये 23। अब ये दोनों ही अलग अलग प्राइम नंबर आ चुके हैं, तो ये 17 पे काउंट होएगा, यहाँ पे 23 और उसके बाद ये 23 पे, तो 1 और 1। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है
दोनों की, और आपको ऐसे ही दोनों की एलसीएम के लिए दोनों को इकट्ठा लेना है। तो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर लिख देता हूँ दोनों की, 2 × 3 × 5 × 17 × 23। अब इन दोनों को, इन सब को मल्टीप्लाई करना है बेटा। जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही इनका एलसीएम है। मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा, इनकी मल्टीप्लाई जो आएगी बेटा, 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 16 और 17 और 23 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 23460 में भी यही आएगा। आप एक बार चेक भी कर लेना, आपका आंसर यही आएगा मल्टीप्लाई करके। ये जो एलसीएम आया बेटा, इसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि हम एचसीएफ के बाद पहले क्वेश्चन में जैसे रिलेशनशिप नहीं किया, तो इसमें हम रिलेशनशिप भी करेंगे। $23,460 ये आपका आंसर आया है एलसीएम का। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। एलसीएम जो आया है वो 23,460 आया है। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की, इन दोनों की। एचसीएफ में दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग करने होते हैं बेटा। तो पहले मैं 510 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, और यहाँ पे 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। 5 पहले 2 से करेंगे, 2 जा 4, 5 जा और 5 जा। 2 से ये जाएगा नहीं बेटा, तो ये 5 पे जाएगा, तो 5 से करेंगे। 5 जा और 5 1 जा। फिर ये 5 और 6 3 पे जाएगा, तो 3 1 जा और 2 कैरी, तो 3 7 जा। फिर ये 17 पे 17 1 जा 17। अब इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो भी लिख लेंगे, और पहले 92 का करके दिखा देता हूँ। 2 पे जाएगा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 23 और फिर 23 जो है वो प्राइम नंबर है, तो 23। दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। इसके जो प्राइम फैक्टर हैं 510 के, वो 2 × 3 × 5 × 17, और 92 के जो प्राइम फैक्टर है वो भी लिख लेते हैं, 2 × 23। तो अब एचसीएफ के लिए बेटा क्या करेंगे, ये हम एचसीएफ निकाल रहे हैं अभी इनका। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, इनके जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं उनको लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसका एचसीएफ आया है वो 2 आएगा, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ ओनली 2 ही है। अब हम इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करेंगे, जो एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशनशिप है। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं बेटा। अब देखेंगे कि जो इसका 510 और 92 का एलसीएम आया है वो 23460 आया है, और एचसीएफ जो आया है वो 2 आया है। क्या ये सही है, इसके लिए हम चेक करेंगे। और चेक करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हो, नहीं मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ आपको, कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। कि उस क्वेश्चन में भी आपको गिवन है कि आप ये वाला वेरिफिकेशन मेथड लगा के आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये आपका जो आंसर है वो सही आया है, कि जो फर्स्ट नंबर है 510 एंड सेकंड नंबर 92, उन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल आएगी हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के। तो एक बार बेटा ट्राई करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें सॉल्यूशन करके। फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर की जगह फर्स्ट नंबर रखेंगे 510, सेकंड नंबर की जगह सेकंड नंबर लिखेंगे 92, इक्वल टू एलसीएम जो आया है 23460 इंटू जो एचसीएफ आया है 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, अगर ये दोनों इक्वल आई हैं तो हमारा आंसर सही है, वरना फिर हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है सॉल्यूशन में। तो एक बार इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी
902 और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी वो भी 4690920। तो दोनों ही जो आप देखोगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। तो आप ये वेरिफिकेशन जो है वो सही से किया है और जो सोल्यूशन है वो भी इनका सही से किया है। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और यही लास्ट पार्ट भी है। तो इसमें भी HCF और LCM निकालना है। पहले हम LCM निकालेंगे और LCM निकाल के यहाँ लिखेंगे और HCF को यहाँ लिख देंगे। एक बार मैं सही लिख देता हूँ इसको, HCF। तो पहले LCM निकालने के लिए आपको पता है कि दोनों को इकट्ठा प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और फिर इसके बाद इसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो 3, 3, 6, 54 प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 6 8 और 2 54 है तो 2 2 जा 4 1 2 7 जा। अब 27 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं है लेकिन 168 2 से डिवाइड होएगा तो इसको करेंगे पहले 2 से। 2 8 जा और 2 4 जा 27 एज इट इज़। फिर 2 से 2 4 जा 2 2 जा 27 एज इट इज़। 2 2 जा और 2 1 जा 27 एज इट इज़। अब आ जाएंगे ये 2 से डिवाइड नहीं होएंगे तो 3 से करेंगे। 3 7 जा 21 और 3 9 जा, फिर 3 की टेबल में 7 नहीं है तो 7 एज इट इज़। फिर 3 3 जा 9, 3 7 और 3 1 जा और ये हो जाएगा 7 पे 7 1 जा और 7 1 जा। तो जो इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो लिख देते हैं। प्राइम फैक्टर्स जो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 2 और फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 7, इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा बेटा। और इन सब की मल्टीप्लाई जो आएगी वो आएगी 1 नहीं बेटा, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 38 38 को 9 से करेंगे फिर 7 से करेंगे तो 3 0 2 4 ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम की जगह यहाँ पे इसको लिख देंगे। अब एलसीएम जो आया बेटा वो याद रखना है कि एलसीएम जो आया है वो आया है 3024, ये एलसीएम है क्योंकि अब हम एचसीएफ निकालेंगे फिर उनका रिलेशन भी करना है। तो एचसीएफ के लिए हम दोनों को अलग अलग करेंगे, 36 को अलग और 54 को अलग। 36 को अलग करोगे तो बेटा 2 से 168 फिर 2 से 2 8 आएगा बेटा यहाँ पे 2 8 जा और 2 4 जा, फिर 2 से 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 जा और 1, फिर 3 से 7 और फिर 7 से 1। अब जो इसके प्राइम फैक्टर आए हैं वो नीचे लिख लेते हैं एक बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 को कैलकुलेट करते हैं। 2 2 जा 4 1 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। अब जो इसके प्राइम फैक्टर आए हैं उनको भी लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बेटा इनमें दोनों में देखना है कि कौन से कॉमन आए हैं, वही कॉमन जो आएंगे वही ऐसे बजाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो अलग से 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी एक 3 है, इसको भी अलग से लिख लेते हैं। और इसमें कोई भी कॉमन है नहीं तो यही जो है वो HCF हो जाएगा। तो इसका जो HCF आया है वो हो जाएगा 2 3 जा
6। आप देख सकते हो हमने सारा क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। पहले हमने एलसीएम निकाला था यहाँ पे, सबसे पहले दोनों को इकट्ठा करके एलसीएम निकाला, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। उसके बाद इसका एलसीएम आया 3024। फिर हमने यहाँ पे एचसीएफ निकाला था इसका, दोनों को अलग अलग किया, प्राइम फैक्टर किए, इस 54 के भी प्राइम फैक्टर लिखे 2 × 3 × 3 × 3। इन प्राइम फैक्टर में जो भी कॉमन आ रहा है बेटा उन दोनों को यहाँ पे लिखा 2 × 3। इसमें 2 कॉमन है और इसमें 3 भी कॉमन है, और सब कोई भी कॉमन है नहीं, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए हमने एलसीएम यहाँ पे लिखा जो 3024 था, एचसीएफ लिखा 6, और वेरीफाई करने के लिए जो फॉर्मूला है इसका यूज़ करना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर जो था वो 336 था, मल्टीप्लाई 54 से किया सेकेंड नंबर के साथ, इक्वल टू में जो एलसीएम आया है और जो एचसीएफ आया है उनको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों सेम ही नंबर आ रहे हैं। अगर एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सही किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन में पहले हमें एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालेंगे। सेम वैसे ही करना है लेकिन इसमें वेरिफिकेशन नहीं करनी है बेटा। तो वेरिफिकेशन पहले हम एलसीएम के ऊपर चले जाएंगे कि एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना है 12, 15 और 21 का। फर्स्ट क्वेश्चन में एलसीएम 12, 15, 21 अब लिख भी रखा है यहाँ पे, देख लोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है। तो पहले 12 का अलग प्राइम फैक्टर करेंगे, 15 के अलग प्राइम फैक्टर करेंगे और 21 के अलग प्राइम फैक्टर करेंगे। 12 के करोगे तो 2 से जा रहा है 2 6 जा, फिर 2 से जा रहा है 3 जा, फिर 3 से जा रहा है 1 पे। 15 के करोगे तो पहले 3 से जा रहा है 5 पे, फिर 5 से जा रहा है 1 पे। 21 के करोगे तो 3 से 7 पे और 7 से फिर 1 पे। सबके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, 2 × 3, ये 12 के प्राइम फैक्टर हैं, और 15 के प्राइम फैक्टर है 3 × 5, और 21 के प्राइम फैक्टर है 3 × 7। ये अलग अलग किया बेटा, तो ये एचसीएफ, ये हम एलसीएम नहीं निकाले हैं, ये एचसीएफ निकालने हैं पहले। तो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ कि ये हम एलसीएम नहीं एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ निकालने अलग अलग करके एचसीएफ निकलता है, एलसीएम एक साथ निकलता है। तो पहले एचसीएफ निकालेंगे। अब इनमें देखेंगे बेटा कि जो भी इनमें से कॉमन नंबर आ रहा है, कॉमन फैक्टर है, वही एचसीएफ हो जाएगा। तो अब देखोगे कि 2 इसमें तो है 12 वाले में, लेकिन 15 में नहीं है और 21 में नहीं है। देखेंगे 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तीनों में जो कॉमन नंबर आ रहा है वही एचसीएफ होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इज 3। जो 3 आया बेटा वो इनका एचसीएफ आया है। अब आगे निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए अब सबको पता है कि एलसीएम के लिए क्या करना है। पिछले जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें एलसीएम ही और एचसीएफ ही निकाले हैं बेटा। 12, 15 और 21 प्राइम फैक्टर करेंगे सबका इकट्ठा, 12, 15, 21। 2 से करेंगे पहले 6 पे, 15 आता नहीं है, 21 भी 2 की टेबल में नहीं आता। फिर करेंगे 2 से दोबारा 3 पे, 15 एज इट इज़, 21 भी एज इट इज़। फिर 3 पे जाएगा, 3 1 जा, 3 5 जा और 3 7 जा। फिर ये 5 पे जाएगा, 5 1 जा, 7 आता नहीं है तो एज इट इज़ लिखेंगे। फिर 7 पे 1 1 और 1, जो प्राइम फैक्टर आएंगे उनको लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं बेटा वो आए हैं 2 × 2 × 3 × 5 × 7। मल्टीप्लाई करोगे तो आप 420, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही एलसीएम निकालना था और एचसीएफ भी निकालना था। आप देख सकते हो ये हमें एचसीएफ निकाला है, दोनों का 3 आया है और जो एलसीएम आया है वो 420 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे।
सबका अलग अलग। अब एचसीएफ के लिए आपको पता है सबको अलग अलग ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो अब अगर आप देखोगे कि ये 17, 23 और 29 ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी की टेबल में जाएंगे नहीं, या सिर्फ 1 और खुद की टेबल में ही डिवाइड होंगे। तो पहले मैं 17 को करता हूँ, 7 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 17 पे ही जाएगा, 1 जा, तो ये 1 और 1 पे जाएगा तो 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो 17 और 1 आए हैं। फिर 23 को करते हैं, 23 1 जा, और 1 पे करेंगे तो 1 जा। फिर करते हैं 29 को करेंगे तो ये 29 पे ही डिवाइड होगा, 29 1 जा 29 और 1 1 जा 1। तो ये अलग अलग जो इनके फैक्टर्स आए हैं उनको लिख लेते हैं। 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1। आप देखोगे तीनों में ही कि जो कॉमन है वही एचसीएफ होता है, लेकिन इन तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 को छोड़ के। तो ये 1 1 और 1, क्योंकि जो 1 नंबर है बेटा वो हर एक नंबर में कॉमन फैक्टर होता है। हर एक नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता ही होता है, चाहे आप इसको लिखो, यहाँ पे लिखो चाहे ना लिखो। लेकिन अगर ये 17, 23 और 29 भी लिखा होता है तो भी इसका कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, तो इसका एचसीएफ जो आएगा बेटा वो, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 1। अभी हम एलसीएम निकालेंगे नेक्स्ट पे। तो एलसीएम के लिए हमें सबका इकट्ठा ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 17, 23 और 29 एलसीएम के लिए ये 17 पे ही जाएगा, 23 आएगा नहीं, 29 भी नहीं आएगा। फिर 23 पे जाएगा 1 1, 29 नहीं आएगा। फिर 29 पे तो 1 1 और 29। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो आए हैं 17 इंटू 23 इंटू 29। एक बार नंबर देख लेते हैं, 17, 23 और 29। एचसीएफ जो है वो बनाया है, और जो एलसीएम आएगा वो इनकी मल्टीप्लिकेशन ही जो है बेटा वही इसका एलसीएम। इनको मल्टीप्लाई करना है बेटा, जो इन मल्टीप्लाई आएगी वही एलसीएम आएगी। 17 को 23 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 391, और 391 को 29 से करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 11339। ये जो है बेटा यही इसका एलसीएम आया है, एलसीएम ऑफ 17, 23 और 29। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का ही। तो पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और यहाँ पे 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 का करेंगे तो 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। 9 का करेंगे तो 3 3 जा और 3 1 जा। 25 का करेंगे तो 5 5 जा और 5 1 जा। तो इसमें आप देखोगे कि इनमें जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनके, वो अभी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ अलग अलग सबके। तो 8 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 1 भी जो सबके साथ होता ही है। और 9 के जो आए हैं वो आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 1, और 25 के जो आए हैं 5 इंटू 5 इंटू 1। तो अब आप इसमें देखोगे कि इनमें जो भी प्राइम फैक्टर हैं ये, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 को छोड़ के। तो इनका भी जो एचसीएफ है बेटा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ कि जो इनका एचसीएफ आएगा वो कॉमन फैक्टर और कोई नहीं है, वो क्या है, 1 ही इसका कॉमन फैक्टर है। तो यही इसका एचसीएफ आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 8 9 और 25 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेटा कि हम एलसीएम निकाल रहे हैं ऑफ 8 9 और 25। एलसीएम के लिए सबको इकट्ठा ही प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो सबको इकट्ठा ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8
9 और 25। पहले ये 2 से 8 डिवाइड हो रहा है तो 2 4 जा 9 नहीं हो रहा, 25 भी नहीं होता, 2 2 जा 9, 25 एज इट इज़, 2 1 जा 9 और 25 एज इट इज़। अब 3 पे 3 एज इट इज़ 1 भी, फिर 3 पे, फिर 25, अब ये जो है 5 पे हो जाएगा, 25 5 जा 25, और फिर दोबारा से ये 5 पे हो जाएगा। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुके हैं। हम अभी इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एलसीएम है वो भी आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, सबको मल्टीप्लाई किया तो बेटा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72, तो 72 इंटू 5 इंटू 5, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 360 इंटू 5, और 360 को करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1800। तो जो ये 1800 है यही बेटा इन तीनों का एलसीएम है। तो जो एलसीएम आया है वो हमारा 1800 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, और इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि जो 6 की पावर 6n लिख रखा है बेटा, ये 6n नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना कि ये जो 6n है ये 6 की पावर n है। कि कह रखा है कि क्या 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि कोई भी नेचुरल नंबर है जो वो n की जगह पे रखेंगे तो क्या जो 6 की पावर जो n है तो वो क्या 0 पे उसकी जो डिजिट होगी वो 0 पे एंड करेगी या नहीं करेगी। तो इसमें क्या होता है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके पास कि 6 की पावर n है उसको बताओ 0 पे एंड करेगी या नहीं करेगी, या फिर 8 की पावर n है 0 पे एंड करेगी या नहीं करेगी, या फिर 10 की पावर n है 0 पे एंड करेगी या फिर नहीं करेगी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है और आपको करवा रहा हूँ। मैं हर एक क्वेश्चन की ही बात कर लेता हूँ कि कैसे पता करें कि ये 0 पे एंड करेगी या नहीं करेगी, इसकी जो डिजिट n जब इसकी पावर n करेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो ये 6 है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, तो इसके प्राइम फैक्टर आपको पता है कि 2 इंटू 3 ही इसके प्राइम फैक्टर आएंगे। अगर इसके प्राइम फैक्टर के अंदर 5 और 5 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 5 कहो, अगर ये आता है किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर के अंदर तो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 पे एंड करेगी वरना नहीं करेगी। तो इसमें बेटा यही करना है कि 6 के जो प्राइम फैक्टर करके दिखाने हैं 2 3 जा और 3 1 जा, तो फिर लिखना है कि इसकी जो डिजिट कि 2 इंटू 3 जो 6 की प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 5 की टर्म्स में नहीं लिखे जा सकते, तो फिर ये जो डिजिट है वो 0 पे एंड नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा आपकी प्राइम फैक्टर ऑफ 6 कैन नॉट बी written in terms of 2 into 5, so 6 की पावर n can not end with digit 0। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि अगर प्राइम फैक्टर जो 6 के हैं वो रिटर्न नहीं करेंगे 2 इंटू 5 की टर्म्स में तो 6 की पावर जो है ना वो भी 0 पे एंड नहीं होगा। अब हम इसमें से बेटा आपको कमेंट करके बताना है कि 6 की पावर n, 8 की पावर n या 10 की पावर n इनमें से कौन सा नंबर है जिसकी हम नेचुरल नंबर कोई भी n पे की जगह कुछ भी पावर लगा देंगे तो वो उसकी जो उसको खोलेंगे एक्सपेंड करेंगे पावर को, तो कौन से नंबर की डिजिट 8 की 6 की या फिर 10 की 0 पे एंड होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 11 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट
नंबर। ये चेक करना है बेटा कि ये सारे जो हैं ये दोनों कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो आपको इंट्रोडक्शन में जाना पड़ेगा इसके लिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। आप पहला पार्ट देख सकते हो इंट्रोडक्शन वाला, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अभी मैं बता भी देता हूँ कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी कॉमन फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। तो हमें यहाँ पे यही चेक करके बताना है कि इनके दोनों के कॉमन फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, तो फिर ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो पहले चेक करते हैं, ये चेकिंग और चेक करेंगे पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इन सब में आप देख सकते हो कि जो 13 नंबर है बेटा वो कॉमन आ रहा है, दोनों जो प्लस में है और जो मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो मैं 13 को कॉमन निकाल लेता हूँ। 13 कॉमन, तो अंदर जो रह जाएगा वो 7 इंटू 11 इंटू ये 13 तो बाहर ही चला गया तो इसकी जगह 1, और ये 13 भी बाहर चला गया तो इसकी जगह भी 1, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही लगाना है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मैंने प्लस ही लगाया है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 13 इंटू 11 1 जा 11 और 11 7 जा 77 प्लस 1, तो आपके पास आ जाएगा 13 इंटू 78। तो 13 इंटू जो 78 है बेटा, अब इसमें आप देख सकते हो कि जो इनके फैक्टर हैं वो ज़्यादा है। 13 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी, क्योंकि 78 जो है 8 और 7 15 होते हैं, तो 3 भी इसका फैक्टर है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर जब भी होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। तो इसमें बस आपको अब लास्ट में यही लिखना है, इट हैज़ मोर देन 2 factors, so it is a composite number। यही लिखना है बेटा, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं तो वह कंपोजिट नंबर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी 5 6, जो ये है 5 7 6 5 4 3 2 1 इन प्लस 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें आप वही सेम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया। आप देख सकते हो कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी 5 आपको दिख रहा है और यहाँ भी प्लस के बाद आपको 5 दिख रहा है। ये 5 भी यहाँ पे और ये 5 यहाँ पे, तो इसमें 5 कॉमन आएगा, तो 5 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ अंदर ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा 7 इंटू 6, ये 5 कॉमन आ गया तो इसकी जगह पे 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये 5 भी बाहर चला गया तो यहाँ पे भी 1। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 5 इंटू 1008 और प्लस 1 है, तो इस ये आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 1009। तो 5 इंटू 100, तो ये जो 5 इंटू 1009 है इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ हम लिख देंगे बेटा कि इट हैज़ more than 2 factors, it has more than 2 factor, so it is a composite number, so it is a composite number। ये इसका सलूशन था। आप दोनों देख सकते हो कि हमने यहाँ पे भी यही किया कि पहले इसको इनके जो इनमें कॉमन आ रहा था वो कॉमन निकाला 13, तो 13 इंटू 78 आया, तो 78 इंटू 13 इनके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। सेम आगे भी यही किया कि जो नंबर ये जो नंबर था इसमें 5 यहाँ पे कॉमन आ रहा था तो 5 कॉमन निकाला। जो नंबर की मल्टीप्लिकेशन आएगी वो 5 इंटू 1009 आएगी, इसके भी बहुत ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो इसलिए लिखा इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन पे, 7th पे। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे, देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कल का पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड पे। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है बेटा वो 18 मिनट लेती है पूरे एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, जैसे एक सर्कल है और उसका राउंड कंप्लीट करने के लिए। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। उसी सेम सर्कल को कंप्लीट करने के लिए रवि 12 मिनट लेता है। मतलब सोनिया 18 मिनट में पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है और रवि जो है वो पूरा राउंड 12 मिनट में कंप्लीट करता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अब उन्होंने कहा कि वो दोनों के दोनों सेम पॉइंट से और सेम टाइम में स्टार्ट करेंगे दौड़ना, एंड गो टू दिस इन सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितनी मिनट के बाद, जब वो दोनों चक्कर पूरा करने के लिए दौड़ रहे हैं, तो कितनी मिनट के बाद वे दोनों दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे कोई भी क्वेश्चंस जिसमें आपको ऐसा पूछा जाए कि जैसे कि राउंड लगाना है कहीं पे, तो बताओ कितनी मिनट के बाद वो मीट होंगे आके सेम टाइम सेम पॉइंट पे। या फिर कोई बेल वाला क्वेश्चन है कि बेल तीन बेल है, एक 2 मिनट में बज रही है, एक 3 मिनट में और एक 5 मिनट में, तो बताओ दोबारा से वो कब एक साथ बजेगी। रेस वाला कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसमें भी सब में बेटा एलसीएम निकालना होता है। जो भी मिनट्स टाइम दिया होता है उनका एलसीएम जो होता है वो ही बताता है कि वो दोबारा अगेन कब दोबारा मीट होंगे उस सेम पॉइंट पे और सेम टाइम कब वो दोनों। जैसे कि बेल का क्वेश्चन है तो एक बेल 2 मिनट में बज रही है, एक 3 मिनट में और एक 5 मिनट में, तो वो दोबारा से कब सेम टाइम पे बजेगी। तो इसमें भी बेटा इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो ही उनका सेम टाइम निकालेगा। तो अभी हम इसमें आपको 12 और 18 का जो है वो एलसीएम निकालेंगे, तो इससे आंसर आ जाएगा। एक बार इरेज कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ बेटा कि जो ये क्वेश्चन है इसमें एक सर्कल दिया हुआ है और इसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं रवि और सोनिया। तो जो रवि है वो 12 मिनट ले रहा है और जो सोनिया है वो इसी चक्कर को पूरा करने के लिए 18 मिनट ले रही है। तो अब हमें बताना है कि वो कितने मिनट के बाद, हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट दी स्टार्टिंग पॉइंट। तो इन दोनों का बेटा एलसीएम निकालना है। तो हम एलसीएम निकालेंगे और जो भी आंसर आएगा वो ही इन दोनों, जो इनका एलसीएम आएगा वो ही वो पॉइंट वो ही मिनट्स है, उतने मिनट के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिल जाएंगे। तो एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का। एलसीएम आपको अभी पूरे चैप्टर में यही करवाया इस लेक्चर में कि एलसीएम दोनों का इकट्ठा निकालते हैं। तो 2 से गया 2 6 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, 9 जाता नहीं है, 3 पे 1 पे और ये 3 पे, और 3 1 जा और 3 1 जा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। जो 36 आया बेटा ये इसका एलसीएम है और यही आंसर है जो कि ये यही मिनट्स हैं। इतनी मिनट के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आफ्टर 30 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट दी स्टार्टिंग पॉइंट। मैं लिख भी देता हूँ कि आफ्टर 36 मिनट they will meet again at the starting point। ये था आज का चैप्टर। वीडियो आपको कैसे लगी, लेक्चर आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर कोई भी पार्ट आपको समझ नहीं आया हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक कह सकते हो कि ये पार्ट अच्छे से समझ नहीं आया। मैं उसके लिए दोबारा एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 वो आप 3rd पार्ट में देख सकते हो। और अगर ये समझ नहीं आया तो बेटा मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखना
उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, फिर आपको ये सारा चैप्टर आसानी से समझ आ जाएगा। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थर्ड पार्ट में। धन्यवाद।